एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग के दौर में मोटरवे सी पैक के तहत चीनी कंपनियों ने बनाई या फौज के इदारे FWO ने तामीर की। वज़ीर-ए-आज़म चीन या फौज किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? परवेज रशीद ने कहा महंगी सड़कों की जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है जो नवाज दौर में बनने वाले 3 मेट्रो मंसूबों से भी महंगा बना। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मशवरा दिया कि FIA को कहें कि पहले नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें नापें फिर पैसों का हिसाब लगाएं। कहा आप दरख्त भी वो लगाते हैं जो नजर नहीं आते, सड़कें भी वो बना रहे हैं जो नजर नहीं आ रही। कराची वाले कर ले तैयारी, कल से शहर में तेज बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। लसबेला, सोनमियानी और माड़ा, बसनी, गवादर, तुरबत, जवानी में भी तूफानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। आंधी के बायस कमजोर इमारतों को नुकसान का खतरा रहेगा। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समुद्र में तुग़यानी रह सकती है। माहीगीर 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समुद्र में ना जाएं। T20 वर्ल्ड कप के मुंतखब स्क्वाड से कह दिया गया परफॉर्मेंस बेहतर करें वरना तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। ज़राए के मुताबिक आसिम खान, मोहम्मद हसनैन और सोहेब मकसूद आउट हो सकते हैं। शोएब मलिक, फ़खर जमान और शाहनवाज दहानी की एंट्री मुतवक्के। कौमी T20 कप में खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी तब्दीलियों की बड़ी वजह बन रही है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में खिलाड़ियों को कौमी T20 कप खुलकर खेलने का मशवरा दिया था। टीम में तब्दीलियों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB रमीज राजा देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का इस्तीफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर कर लिया। जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन उतनी कम पाबंदियां। NCOC का 40% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल करने वाले 8 शहरों में बंदिशें कम करने का ऐलान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इन शहरों में 1 अक्टूबर से अंदरूनी इज्तिमात में 300 और बाहर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। मज़ार, दरगाहें और सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खुल गए। हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खुले रहेंगे। खबरदार, होशियार, इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही रेल और फजाई सफर कर सकेंगे। गैर वैक्सीन शुदा अफराद शादी, ब्याह, शॉपिंग मॉल, होटल्स और गेस्ट हाउसेज में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामिला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी, डेंगू सर उठाने लगा। डेंगू वायरस से मजीद 58 अफराद मुतासर। शहरी इलाकों में 32 मरीज सामने आए। डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 275 हो गई। पंजाब में डेंगू के 136 मरीज रिपोर्ट, सबसे ज्यादा लाहौर में 103 मरीज बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के सबसे ज्यादा 236 मरीज पेशावर में सामने आए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के मरीजों की तस्दीक। डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है, पानी जमा न होने दें, एहतियात करें। लाहौर के इलाके डिफेंस में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर लेडी डॉक्टर का कत्ल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को एक गोली गर्दन पर लगी जो आर पार हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला सहेली से मिलने गई, घर के बाहर मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की, मुजाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पर्स और मोबाइल फ़ोन छीनकर मुलजिमान फरार हो गए थे। अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी से अमेरिका रवानगी में मजीद ताखीर। पाकिस्तान से अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी। एयर एम्बुलेंस के तौर पर ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगले सफर के लिए न्यूरमबर्ग में एयर एम्बुलेंस तैयारा तब्दील किया जा रहा है। खानदानी ज़राए के मुताबिक उमर शरीफ की सेहत अच्छी है, न्यूरमबर्ग के मुकामी अस्पताल में दाखिल हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। FBI का इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी करने से इनकार।
FBR का कहना है कि तहरीर करदा और नागुज़ीर इनफरादी दरखास्तों पर मुतालिका कमिश्नर्स खुले दिल से तौसी दें। ताजिरों का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल लोड बढ़ जाने के बायस सुस्त रवि का शिकार है। FBR की पॉलिसियों के खिलाफ ताजिर बरादरी का इस्लामाबाद में FBR हेड क्वार्टर के सामने धरना। लाहौर, कराची और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताजिरों की इस्लामाबाद आमद। ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ताजिर मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स की सेल्स टैक्स रिटर्न में मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड हो चुके, इसलिए ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना लाहासिल है। लाहौर में गाड़ी ने 50 कर ली, 50 पर कैच आउट। ई चालान की 50 करने वाली गाड़ी बिल आखिर पकड़ ली गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर ने 30 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की और 17 मरतबा हद रफ्तार से तजावुज किया। गाड़ी अनारकली के करीब से पकड़ी गई। ड्राइवर पर कुल जुर्माना 24,500 रुपए है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम हैं। मुल्क में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत रही है। हमने पूरी दुनिया के बेहतरीन इक़दाम का जायजा ले लिया है। लॉ रिफॉर्म्स को अब हर सूरत मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI समेत ऑपोजिशन जमातों की मुखालिफत के बावजूद कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में भिजवाने की तहरीक मंजूर। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा, तय पाया था कि इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर पार्लिमान को बुलडोज करके कानून साजी की गई तो हम मुखालिफत करेंगे। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का जिक्र था। धांधली के इन इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं। सेनेट में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के कयाम का बिल मंजूरी के लिए पेश। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट इस बिल को मंजूर करने की मजाज नहीं। वज़ीर कानून फरूख नसीम ने बताया कि IT वजारत ने अब ये बिल दिया है जो टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से है। बिल पर जो एतराज़ात हैं उन पर बात कर लेंगे। रज़ा रब्बानी का कहना था कि अब एक अथॉरिटी कायम होने जा रही है, बिल को कल तक मौखर कर दें। उमर शरीफ और उनके साथ एयर एम्बुलेंस की हमसफर तीसरी एहलिया ज़री गज़ल के माबैन चलने वाले मुकदमे में पेशरफ। ज़री गज़ल ने सलमान नामी जिस शख्स को उमर शरीफ का मिल्कियती फ्लैट बेचा है, उसने दरख्वास्त दायर कर दी कि बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा है, पैसे दे दिए, फ्लैट उनके नाम पर मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। उमर शरीफ ने एहलिया की तरफ से फ्लैट बेचने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कहा था कि फ्लैट उनका है, ज़री गज़ल के पास जाली गिफ्ट डीड है। अदालत ने जायदाद की मुंतकिली पर स्टे दे दिया। अब सलमान की दरख्वास्त पर उमर शरीफ, एहलिया ज़री गज़ल, सब रजिस्ट्रार, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने जाकिर जाफर और असमत जाकिर की दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदाकारा मीरा की तकज़ीब निगाह केस में सेशन कोर्ट में पेशी। अदालत को बताया, अतीक रहमान ने फिल्म की अक्सबंदी में निकाह के सीन को असल निकाह की वीडियो के तौर पर पेश किया है। मीरा अदालत में जज्बाती हो गई, चीख चीख कर बोलने लगी। अदालत ने मना किया। अतीक रहमान के वकला को 5 अक्टूबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मुआहिदा तकमील के करीब है, 2-3 रोज़ में तफसीलात आ जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं, मईशत बेहतर हो रही है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल माइक मिली ने कहा है कि काबुल को चंद दर्जन मोटरसाइकिलों की मदद से बगैर कोई गोली चलाए फतह कर लिया गया। अमरीकी सेनेट कमेटी में एक समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अफगान फौज ने 11 रोज में हथियार डाल दिए। हमें खुद भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि उनका अज़्म, क़यादत और मोराल क्यों डामाडोल हो गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर माजरत।
अगले साल शेड्यूल दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी। चेयरमैन ECB Ian Watmore ने कहा कि बोर्ड ने फैसला सिक्योरिटी और वेलफेयर की एडवाइस पर किया, खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया। अफसोस है फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। और हर गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। नसीम बेगम की 40वीं बरसी पर नहीं भूले उन्हें उनके परस्तार।